अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चले चलते हैं। हम सबसे पहले हमने राइस को बॉयल करना है। चावल लिए हमने 2 गिलास, इन्हें हमें भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और अब एक बर्तन में हमने पानी डाल के रख दिया है। पानी में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। आप अपने चावलों की क्वांटिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा हमने ऑयल भी ऐड किया था ताकि हमारे चावल आपस में जुड़े ना। तो पानी हमारा गर्म हो गया था। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और चावलों को पकाना है जब तक कि ये पूरे पक ना जाए। हमने बिल्कुल इसी पानी में इसको पकाना है। इसको हमने दम पे नहीं रखना, फुल डन करना है इसको हमने। जब चावल अच्छे से पक जाए तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हम पहले स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने चावल बॉयल कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारे चावलों को अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो हम चेक करते हैं हमारे चावल बन के तैयार है कि नहीं। तो चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं, पक गए हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन चावलों को निकाल के रख देंगे और इनका पानी जो है स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्पैगेटी अपनी बॉयल करनी है। स्पैगेटी बॉयल करने के लिए हमने 4 कप पानी लिया था। उसमें हमने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। तो ऑयल इसमें ऐड कर दिया था। अब जब तक इसको बॉयल नहीं आता हम वेट करेंगे, फिर इसमें अपनी स्पैगेटी ऐड करेंगे। तो देखें, तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें अपनी स्पैगेटी ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब हमने स्पैगेटी ली है और इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉयल करना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, हमारी स्पैगेटी अच्छे से पक जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्पैगेटी हमारी बॉयल हो गई है। इसको हम चेक करते हैं, तोड़ के देखते हैं ये गल गई है कि नहीं। तो ये डन है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। इसको एक स्ट्रेनर में निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो डाल देंगे ताकि इसके पकने का प्रोसेस जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्पैगेटी की वेजिटेबल जो है वो रेडी करनी है। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड गार्लिक। ऐड करने के बाद इसको हमने जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए इसको हमने फ्राई करना है। जब हमारा जो लहसुन है अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें वेजिटेबल अपनी ऐड करेंगे 1 बाय 1। तो वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। तीनों सब्जियों को अच्छे से हमने चॉप कर लिया था। और अब हम इसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजरों को 1 से 2 मिनट इसमें हमने फ्राई करना है जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। फ्लेम को हमने थोड़ा मीडियम में ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे तो हमारी जो गाजर है अच्छे से कुक हो जाएगी। फिर इसमें हम अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो गाजरों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट गुजर गए, ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च डाल देंगे और साथ ही बंद गोभी भी। तो सारी सब्जियां ऐड करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां क्रंची भी रहें और अच्छे से पक भी जाए। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी, आप इसको लाजमी ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। नमक और मिर्च जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से इसको स्पाइसी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इस चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे मसालों को। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चिकन क्यूब। किनौर की हमने ये चिकन क्यूब लिया है वो ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें चिकन किनौर क्यूब ऐड किए हमने। तो अब हम इसमें बॉयल जो स्पैगेटी है वो ऐड कर देंगे। वेजिटेबल हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसको इसमें स्पैगेटी ऐड करके सारी सब्जियों को और स्पैगेटी को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो सब्जियां हैं और स्पैगेटी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। और जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अप्रिशिएट करने का, हमें मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये देख सकते हैं आप हमारी जो वेजिटेबल और स्पैगेटी अच्छे से मिक्स हो गई है, ये बन के तैयार है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम चिकन को रेडी करेंगे। तो चिकन रेडी करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच हमने ऑयल ऐड करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के हमने चॉप गार्लिक ऐड करना है, लहसुन। और लहसुन को हमने जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे। हमारा जो लहसुन है अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन लिया है हमने बोनलेस। 500 ग्राम हमारा चिकन है और इसे मैं स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। और अब हम इसे फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब लहसुन में हम चिकन ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर आता है। तो जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए हम इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो फिर इसमें अपने बाकी मसाले और सॉसेस ऐड करेंगे हम। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका पानी भी रिलीज़ होने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हमने ऐड करना है 1 टीस्पून भर के हमने इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। चिकन को अच्छे से हमने भूनना है ताकि मसालों के साथ अच्छे से पके। थोड़ी सी टाइम टेक रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़े की। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं चिकन को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट गुजर गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून इसमें हमने सोया सॉस ऐड करना है और इसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के हॉट चिली सॉस ऐड करना है। सारी सॉसेस हमने इसमें ऐड करते जाना है। अब हमने इसमें 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप ऐड करना है। इसमें स्वीट सा टच देने के लिए इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और सॉसेस के साथ इसे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके। अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया था। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अच्छे से इसकी हमने बुनाई कर ली है हमारे चिकन की, अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर करके रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, पक जाए, अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ीद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और इसका जो थोड़ा सा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा चिकन बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो हमारा चिकन बनके तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम रेडी करेंगे अपनी मायो सॉस। तो सबसे पहले हमने लिए है 5 टेबलस्पून भर के मायोनीज़, तो वो ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के हमने लिया है चिली गार्लिक सॉस। आप चाहे तो इसमें हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, हमने चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप। ये हम बना रहे हैं अपनी सॉस, रेडी कर रहे हैं मायो सॉस हमारी सिंगापुरियन राइस के लिए। तो 3 टेबलस्पून भर के ही इसमें हमने ऐड किया है सिरका, वाइट सिरका लिया है वो ऐड किया। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी ये सॉस से एक रेडी करके रख देंगे अपनी सिंगापुरियन राइस के लिए। बहुत ही मज़े की बनती है सॉस। आप इसको बना के वैसे भी रख सकते हैं और आप इसको बच्चों को शॉर्मा वगैरह पे भी लगा के देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सॉस बन के तैयार है। तो इसको भी रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने तड़का अपना रेडी करना है। तो तड़का रेडी करने के लिए हमने 3 to 4 टेबलस्पून इसमें पैन में ऑयल ऐड करना है और 5 से 7 हमने लहसुन के जवे लिए थे, उसको हमने ऐसे लंबाई में कटिंग कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 से 5 हमने हरी मिर्च ली थी, उसे अच्छे से चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसे हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए।
तो जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमारा तड़का बनके तैयार हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा क्योंकि हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। तो ये देखिए हमारा तड़का बनके तैयार है। तो चले चलते हैं, हमारी चीज़ें रेडी हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले एक ट्रे में हमने चावल ऐड किए हैं, उसके बाद हमने ये सॉस ऐड करनी है जो मायो सॉस बनाई थी, उसकी लेयरिंग करेंगे। मायो सॉस ऐड करते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चिकन की लेयर लगाएंगे। हमने ये लेयर लगानी है, जो जो हमने चीज़ें रेडी की थी उन सब की 1 बाय 1 लेयर इस पे लगाते जाना है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें अपनी स्पैगेटी जो हमने रेडी की थी वो ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें इसमें जितनी ही क्वांटिटी लगा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें लेयर लगा सकते हैं। तो स्पैगेटी की लेयर लगाने के बाद फिर से हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। सॉस की एक लेयर लगाएंगे। तो ये देखिए सॉस की लेयर लग गई। अब हम इसमें अपना तड़का, मज़ेदार तड़का ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आएगा, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार सिंगापुरियन राइस बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।